नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए दोस्तों राहु की चर्चा करने जा रहे हैं। राहु के कारण एक बहुत बड़ा ही बदलाव हो रहा है जो सुखद भी हो सकता है और जो रिस्की भी हो सकता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। राहु का ये नया अवतार 60 दिनों के लिए कैसा रहेगा आपके लिए दोस्तों, क्योंकि राहु के ऊपर अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, या यूँ कहें राहु को आज़ादी मिल जाती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की जब तक दृष्टि रही है, नवम दृष्टि राहु के ऊपर, हम अपने वीडियो में आपको बताते आए हैं कि राहु की उदंडता कंट्रोल में रहती है। क्या अब राहु ज़्यादा उदंड हो जाएंगे? क्या यह निश्चित तौर से आपके पांव तले से ज़मीन खिसकने का मौका देंगे? चेक करिए कहीं आपके पांव तले कहीं फिसलन तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये राहु अब आज़ाद हो चले हैं कल से 2 जून से, और इस राहु के प्रभाव को 1 अगस्त तक जानने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो उच्च के धन भाव में हो ही चले हैं कल से 2 जून से। उसका प्रभाव तो सुखद होगा ही होगा देवगुरु बृहस्पति का। राहु इस बीच कितना सुखद फल देने वाले हैं या कहीं कोई अड़चन डालने वाले हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में है राहु। अब राहु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है गुरु का, तो विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, इस राहु का गोचर पर चांस आपके लिए सुखद ही होगा। डिटेल में बताता हूँ आपको। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाएं। आपसे यही नम्र निवेदन है। राहु दोस्तों छल है, माया है, और राहु केतु की ये एक्सिस 9th और 10th तृतीय भाव के ऊपर कार्मिक एक्सिस कहलाती है, जो भाग्य को कहीं ना कहीं आपके कर्म से भी जोड़ती है। भाग्य कहीं ना कहीं साथ नहीं देता। इस तरह के ग्रहों के कारण, कार्मिक ग्रहों के कारण, गुरु के कारण राहु कंट्रोल में थे, परंतु क्या अब राहु अपने उदंड स्वभाव के कारण आपको दिक्कत देंगे? इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। अगर नहीं उदंडता दिखा पाएंगे तो वह कौन सी स्थितियां हैं जब यह आपको तंग नहीं कर पाएंगे, बल्कि शायद आपके लिए हितकर भी हों। राहु के बारे में बता दें, राहु दोस्तों जिस राशि में होते हैं उस राशि का फल देते हैं, जिस ग्रह से दृष्ट होते हैं उसका फल देते हैं। अब गुरु से दृष्ट नहीं है परंतु शनि की राशि में, तो शनि का फल देंगे। परंतु याद रहे, राहु हो या केतु हो, ये इनकी राशि कोई नहीं होती, किसी राशि के ऊपर इनका आधिपत्य नहीं होता। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि हैं, शेष ग्रहों की बुध हो, शुक्र हो, गुरु हो, शनि हो, मंगल हो, इनकी 2-2 राशि हैं। परंतु राहु अपना आधिपत्य किसी राशि के ऊपर जता नहीं सकते। हालांकि वृषभ और मिथुन राशि में यह उच्च के माने जाते हैं। जैसा भी है, परंतु इनके पास एक और हथियार है, बहुत अच्छा हथियार है। इनके पास नक्षत्र तो हैं ना। जी हाँ दोस्तों, इनके पास अपने नक्षत्र तो हैं ना। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, ये 3 नक्षत्र राहु के हैं, और अभी शतभिषा नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में 1 अगस्त तक रहेंगे। तो ये 2 महीनों का विवेचन अब कैसा राहु प्रभावित करते हैं आपको ये जानते हैं। दोस्तों विद्वानों का मत है राहु नक्षत्र का फल ज़्यादा देते हैं और राशि का फल उतना नहीं देते।
कम से कम 70% तक यह नक्षत्र का फल देते हैं जिस नक्षत्र में होते हैं, और 30% राशि का फल दे देते हैं। तो ये शतभिषा का फल देंगे, ज़्यादा फल देंगे। शनि का फल देंगे क्योंकि शनि की राशि में है, अब दरिष्ट गुरु से तो है नहीं, तो शनि से प्रभावित रहेंगे। और शनि भी रेवती नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, तो शनि कहीं ना कहीं राहु कहीं ना कहीं बुध का फल देंगे रेवती के जरिए। कहने का मतलब राहु इस अवधि में शतभिषा का 50% लगा लें, 25% शनि का और 25% से के आसपास रेवती का फल देंगे, बुध का फल देंगे। राहु का शतभिषा नक्षत्र में होना आपको इस अवधि में ऑनलाइन बिजनेस में सफलता मिले, इंटरनेट जगत में सफलता मिले, विदेशों से सफलता मिले, दूसरे कल्चर के लोगों से घुलने मिलने से सफलता मिले, एमएनसी में कामकाज करने से सफलता मिले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों से आपको खास सफलता मिलने के योग, क्योंकि अब राहु आज़ाद हैं, कोई इनके ऊपर दृष्टि नहीं है, अपने नक्षत्र का फल तो देंगे। शतभिषा का ये प्रभाव है। शतभिषा का मतलब होता है 100 वैद्य, 100 वैद्य। तो जो मेडिकल क्षेत्र में है, खासकर हीलिंग विद्याओं में है या परा विद्याओं में है, उनको सफलता मिले, कामयाबी मिले, और टेक्नोलॉजी से कामयाबी मिले, विदेशों से कामयाबी मिले, लंबी यात्रा के योग बने, वीज़ा ग्रीन कार्ड की प्रॉब्लम का सलूशन बने, क्योंकि वायु तत्व की राशि में है, कुंभ राशि में। फिलॉसफी के क्षेत्र में भी जो लोग हैं उन्हें भी कामयाबी मिले, सोशल वर्क से कामयाबी मिले। तो राहु का ये प्रभाव शतभिषा का ज़्यादा रहेगा। जिन जातकों की राहु की महादशा अंतरदशा है उनके लिए ये खूबसूरत है कि शतभिषा का प्रभाव देंगे, तो जिसके कारण राहु बुरा फल नहीं देंगे। परंतु आपकी मिथुन राशि एक मिथुन लगन है, तो राहु आपके भाग्य में वृद्धि ही करने वाले हैं, खासकर विदेशी कामकाज। और ये जो लिस्ट मैंने बताई है, कुछ इन कामों में आपको सफलता मिले। लिस्ट हालांकि बहुत लंबी है, राहु की जहाँ तक पहुँच है हम उसकी गणना नहीं कर सकते इस वीडियो में। फिर भी राहु प्रभावित करेंगे इन क्षेत्रों को पॉजिटिवली। और इसके अलावा दो दूसरे एरियाज़ शनि से क्योंकि प्रभावित हैं, शनि की राशि में हैं, शनि आपके अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तो अचानक से कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है, क्योंकि शनि के भाव को गुरु भी देखते हैं, अष्टम भाव को गुरु भी देखते हैं। अचानक से धन का लाभ भी हो सकता है। वैसे भी गुरु की जो नवम दृष्टि है शनि के ऊपर रहेगी दोस्तों 2 जून से। तो इस बीच देखिए, गुरु की दृष्टि 9th एस्पेक्ट खासकर जहाँ पर पड़ता है, भाग्य वहाँ से जागता है, क्योंकि भाग्य भाव के गुरु कारक हुआ करते हैं। तो 10th हाउस से भाग्य आपका जागने वाला है, क्योंकि नवम दृष्टि अब गुरु की कहाँ पर है? शनि के ऊपर है, 10th हाउस के ऊपर है। तो शनि के कार्यों से भाग्य जागे, या वैसे आपका भाग्य कार्यस्थल पर जागे। प्रमोशन हो सकती है किस्मत के कारण, किस्मत के कारण उच्च पद मिल सकता है, किस्मत के कारण कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है, आपका मान सम्मान समाज में बढ़ सकता है, सोसाइटी में कद आपका बढ़ने के योग बनते हैं गुरु के इस 9th एस्पेक्ट के कारण। क्योंकि जहाँ पर 9th एस्पेक्ट होगा गुरु का, वहाँ से किस्मत आपकी चमकेगी, ये बात तो तय हो जाती है। तो शनि का प्रभाव राहु कैसे दिखाएंगे, हम अपनी बात पर आते हैं। देखिए, शनि भाग्य स्थान के भी मालिक हैं और राहु शनि की राशि में, तो विदेशों से आपको सफलता मिले,
पिता पक्ष से लाभ के योग भी बन जाते हैं, कहीं ना कहीं पिता की तरक्की के योग भी बन जाते हैं। और इधर रेवती नक्षत्र का प्रभाव भी राहु कहीं ना कहीं दिखाएंगे, क्योंकि शनि के जरिए राहु तक रेवती पहुंच जाता है, राहु तक बुध का प्रभाव पहुंचता है। तो राहु परिलक्षित करेंगे बुध के प्रभाव को, तो आपकी पर्सनालिटी में एक तर्क होगा, आपकी तार्किक शक्ति बढ़ जाएगी और बौद्धिक बल के कारण आप अच्छे व्यापारी, अच्छे वक्ता प्रवक्ता, अच्छा कमीशन का काम काज करने वाले, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि और सुखों में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद भौतिक सुखों की प्राप्ति में भी ये राहु सहायक होगा, क्योंकि बुध चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं। मातृपक्ष से लाभ, पब्लिक डीलिंग में खास आपकी प्रतिष्ठा, पब्लिक डीलिंग में खास आपकी सफलता के योग बनते हैं। तो राहु का ये प्रभाव शतभिषा में रहने के कारण आपके लिए एम्बिट बढ़ जाता है, जहाँ पर गुरु आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हैं, भाग्य के कारण कैरियर को चमकाने वाले हैं और अचानक से लाभ के योग बनते हैं। अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, गुरु आपको इस अवधि में विजनरी बनाते हैं, फैमिली लाइफ आपका सुखी करते हैं और कोर्ट कचहरी, कर्जे, मुकदमेबाजी से भी आपको निजात मिलती है, क्योंकि आपका प्रेस्टीज स्टेटस जब बढ़ता है, जब आपकी प्रमोशन होती है, जब आपको सर्विस मिल जाती है या आपका व्यापार एक्सपेंड होता है, तो कर्जे से निजात तो मिल ही जाती है। तो गुरु का सुखद स्थिति में आना, उच्च का होना और राहु की आज़ादी, हालांकि राहु उदंड हैं ग्रह, 9th हाउस में बैठकर कहीं ना कहीं शॉर्टकट से, जल्दी से सफलता पाने के लिए जो आतुर रहेंगे उन्हें दिक्कत भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शनि आपके प्रेस्टीज के भाव में हैं, 10th हाउस में हैं, तो शॉर्टकट से, भाग दौड़ से, किसी का हक मारने से शनि हो या कोई भी ग्रह हो दंडित कर दिया करता है। राहु तो कार्मिक ग्रह है, भ्रम, जी हाँ, इसका नाम ही भ्रम है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, तो ऐसा कुछ मत करें जो आप बाद में आपको दिक्कत हो। तो राहु के कारण आपको सफलता के योग ज़्यादा बनते हैं और यहाँ पर गुरु आपका भाग्य बढ़ाने वाले हैं। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।